पास कार थी, मैं अकेली ही जाती थी और माल भर कर लाती थी। डेली के 200 ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है। एग्जैक्टली कोई कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, मुझे मेरा काम देखना था। भाई कुछ बेचने निकले हो, बेचना है तुमको, कोई कुछ भी बोलेगा। तो दैट थिंग इज फ्रॉम माई फादर। मेरे 3 महीने का सेल वो 16 लाख रुपए। आई होल्ड लाइक 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। तो मेरे पास आएंगे, मुझे ये बेचना है, आप मेरी हेल्प करो। तो आई वर्क फॉर देम फ्री ऑफ कॉस्ट। Hi everybody, myself Shamiza Saqib. Welcome to Moza Women episode 2. और आज की हमारी मोजा वुमेन की हॉट सीट पे है हमारी स्पेशल गेस्ट मारिया। मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है मैं इनका इंट्रोडक्शन कैसे दूं, बिकॉज शी इज़ अ मल्टी बिजनेस ओनर। इनका अपना फूड का ब्रांड है विच इज़ कॉल्ड एज फ्रोजन वाली। स्किन केयर ब्रांड है मजारी। एक स्किन एनालिस्ट भी है, सर्टिफाइड स्किन एनालिस्ट है। Amazon में शी इज़ एन ऑथराइज पार्टनर, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ प्रोप्रेटर एंड व्हाट नॉट। तो मैं इंट्रो दूं उससे पहले चलिए मिलते हैं मारिया जी से ऑन आवर हॉट सीट। सो हाय मारिया, वेलकम टू मोजा वुमेन। थैंक यू। द वॉइस ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। राइट। सो आज हम आपकी कहानी जानने वाले हैं। द ऑडियंस इज वेरी एक्साइटेड टू नो योर स्टोरी, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू। सो मैं इंट्रोडक्शन दूं उससे बेटर आप अपने बारे में कुछ बताइए। How did it start? How did your journey start? From where you started? आपके क्या thoughts थे? Okay, so the journey is like a very long, और हमारे पास इतना time नहीं होगा to continue everything. I cannot tell you everything in detail, but yeah, I'll just highlight the important points. The struggle, of course, every female goes through it. It's like Indian culture में ही basically ये बहुत है कि when a female start the journey तो उसे सबसे ज़्यादा drawbacks मिलते हैं, drag outs मिलते हैं। तो the same thing happened to me. मैंने start किया था being a tutor, तो it's like a very different my tutor in terms of school teacher, tuition teacher, like I was having my cousin that time. तो जब मैंने 12th complete किया तो she told me that Maria, this is a good field, क्योंकि मैं field के लिए बहुत ज़्यादा confused थी। either go there, क्योंकि every 12th standard complete किया था, I was so like in early age, तो पहले कुछ सोचा नहीं था कि मुझे ये बनना है। Exactly, I was so confused with multi things, So she told me, you can come to this stuff, I'll train you as a teacher, because she was a teacher in 7-day school. I was like, okay fine, I can go under training with her. तो she started my training और मुझे बहुत मजा आ रहा था, बच्चे थे, I love kids a lot. तो मैंने start किया, it was going great. मेरा first year complete हुआ, I was a teacher. Second year complete हुआ, bachelor's का, I was a teacher. Continue till my graduation, and then it started like I was having one of my friends. She told me कि Maria, let's start a tuition classes. Because you have a good grip over it, और अब तुझे सब अड़ाजन पे स्पेशली बहुत लोग जानते हैं, तो that would be very easy. तो I said मैं ऐसी हूँ like risk taker, you can tell me. तो मैंने बोला हाँ ठीक है fine, this is a good idea, चलो नया business है, हम try करते हैं। तो we open a classes here in Maria. स्टार्ट करते वक्त के how it will work out, अगर कुछ ड्रॉबैक आया तो? See, a risk because taker, business needs an investment. Investment was not my issue. The issue was like the trust. मेरा सबसे बड़ा issue वहाँ से ही trust issue start हुए हैं। Okay. She was my friend. I was like, okay, fine, करते हैं। This is another trust story altogether. Right. Actually, business लाना was मुश्किल नहीं था मेरे लिए कभी भी, because I was made for that. Okay. तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल वो एकदम पीक पर था। तो स्टार्ट किया क्लासेस, इन्वेस्टमेंट किया, स्टार्ट कर रहे थे। शी सेड कि मारिया 2 लोग हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, काम करते हैं। आई हैव वन मोर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड। शी टोल्ड मी कि चलो उसको भी इन्वॉल्व करते हैं। नो, आई नो हर, बट दूर से मेरी उसके साथ कोई गुड वाइब्स नहीं थी। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है चलो करते हैं। यू हैव अ पॉइंट, राइट? लड़कियों में ये चीज भी होती है, गुड वाइब्स एंड बैड वाइब्स। या एक्चुअली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो बट नॉट एवरीबॉडी हैज दिस। आई नो द सिलेक्टिव वन। मेरा नहीं है। हाँ नहीं, मेरा है। तो इट वर्क एवरी टाइम आई डू दिस। तो उसको इन्वॉल्व कर दिया, इन्वेस्टमेंट अच्छा कम हो गया, हम खुश थे, चलो स्टार्ट हो गया। 5 महीने गए, बहुत सारे एडमिशन्स आने लगे, पूरा दिन सुबह 8 से रात के 8 तक क्लासेस चालू है। तो डिवाइड कर दिए कि भाई तुम ये सब्जेक्ट पढ़ाना, तुम ये सब्जेक्ट पढ़ाना, मैं ये करूँगी, हमारा सब आते गया। फेस वॉज माइंड, लाइक आई वॉज अ बिजनेस पर्सन, राइट? एवरीवन नोज मी, मेरे लिए सब आ रहे थे। मारिया टीचर है, चलो आते हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा था। बीच में क्या हो गया ना, फाइनल एग्जाम्स आने के 1 महीने पहले, द थर्ड वन, माई फ्रेंड्स, शी स्टॉप कमिंग
एंड आई वाज लाइक एग्जाम के टाइम पे क्यों नहीं आ रही है, सिलेबस कौन कंप्लीट करवाएगा, या और उसके पीछे की स्टोरी ना आई विल टेल यू, दैट वाज द ट्रस्ट ब्रेकर। मुझे इसने भी नहीं बताया माई फ्रेंड कि इशू क्या था, मुझसे छुपाया जा रहा था कि क्यों नहीं आ रही है, जस्ट लाइक कि बीमार है भाई, इतनी कितनी बीमार है कि काम नहीं छोड़ सकते ना, तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, भले बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई उसने मुझे स्लोली कहा कि मारिया उसका इशू हुआ है, शी वॉज एंगेज विद समवन, द गाय गेव अ फोन टू हिम, लाइक फोन टू हर एज अ गिफ्ट। तो डेटा ट्रांसफर किया पुराने फोन से, तो उसके फियांस के हाथ में उसकी कोई चैट्स आ गई थी। और यू विल नॉट बिलीव उसमें क्या था कि शी वॉज यूजिंग माई नेम एंड फोटोग्राफ्स for to the boys random chats. Oh my तो God. that was a वो मेरे लिए बहुत टफ हो गया था हैंडल करना कि someone is using my identity, right? तो वो भी फॉर मतलब खुद के मजों के लिए मिसयूज, मतलब कैसा मिसयूज, मतलब तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम मुझे रोज मिल रहे हो एंड यू डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो वैसा चल रहा था एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हो गया, फैमिली को इन्वॉल्व करना। So then how did you come to know about all this? The same friend डर के मुझे बोला कि तू गुस्सा मत करना, the word she used, गुस्सा मत करना, because वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। गुस्से वाली की बात थी। Exactly भाई, क्या मतलब गुस्सा क्या, I can take action also, I can take legal action against it। वही तो वो सब हुआ, फिर क्लासेस शट करना पड़ा, बट जो सिलेबस कंप्लीट, एग्जाम कंप्लीट करवाना was टफ, क्योंकि बट देन व्हाट अबाउट योर मार्केट इंप्रेशन? एग्जाम टाइम पे आप लोगों ने क्लासेस शट किए, I manage everything। तो जो पेरेंट्स थे, जो जिनके बच्चे आपके पास पढ़ रहे थे, पेरेंट्स हाउ डिड यू मैनेज? पेरेंट्स केम विद कंप्लेंट्स कि मैम अब क्या करेंगे। आई वाज लाइक आई एम देयर, मैं कर लूंगी, मुझे पता था आई विल मैनेज समहाउ। कैसे, मैं सुबह 8 बजे जाती थी अकेले, द सेकेंड वन ऑल्सो ड्रॉप्ड आउट, ठीक है, 8 से 8 तक मैं अकेली सब बच्चों को पढ़ा रही थी। बट उसने ऐसा किया क्यों? वही तो नहीं पता, उसका कोई फेस ही ना था। कैसे शी शुड हैव कम ना, उससे गलती हो गई, उसके डैड बोल रहे थे उससे गलती हो गई। हाउ कैन उसके पेरेंट्स मुझे बात करना आ कैसे रहे भाई, मुझे नहीं पता। she ये I was drastically broken। You did not drag her to the legal action? No, मुझे नहीं करना था, because मुझे ऐसा मेरे पेरेंट्स ने बताया जितना खींचेगी उतना खींचने वाला है। ये हमारी सोसाइटी की सबसे बुरी बात है। कोई भी चीज होती है सोसाइटी में गर्ल को टारगेट करके, तब हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी ऐसे बोलती है कि इस बात को दबा दिया जाए, इस बात को ज्यादा कैमरा के सामने ना लाया जाए, बिकॉज उसमें हमारी बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। बट आई थिंक एवरी वुमेन शुड रेज अ वॉइस अगेंस्ट हर, कि जो इसके साथ हुआ है, हो सकता है वो किसी और के साथ भी, अगर इसी तरह कहानियों को दबा दिया जाएगा तो किसी और के साथ भी होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, हो ही रहा होगा। यू डोंट नो, एवरी मिनट इंडिया में क्राइम तो होता है। तो ये चीजें आई थिंक लोगों के सामने आनी चाहिए, और पेरेंट्स को इसमें सपोर्ट और मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी कहानी बताओ लोगों को, ऐसा ना कि भाई इसको बस दबा दो, ड्रैग मत करो। खैर वो पेरेंट्स है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने नजरिए से सोचते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आना चाहिए। एग्जैक्टली कोई कुछ दबाना नहीं मेरे पास, मुझे मेरा काम देखना। वो बात वहाँ एक सॉरी पर खत्म हो गई, मैंने ड्रैग नहीं किया, बिकॉज आई वाज अ लॉन्ग वे। एग्जैक्टली कोई कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, मुझे मेरा काम देखना था। फिर जैसे तैसे क्लासेस से पीछा छुड़ाया, लेट मी यूज द वर्ड, एंड देन आई वाज हैविंग माय आंटी इन अल्फेसानी एज अ प्रिंसिपल। तो आई रिच हर कि भाई मुझे यही परस्यू करना है, तो मैंने 1 साल अल्फेसानी में एज अ टीचर रखा मुझे, ठीक है। आई वाज लाइक 1st to 4th स्टैंडर्ड आई वाज अ टीचर देयर, लविंग टीचर, सबको बहुत पसंद आ रहा था, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था टीचर करना। फिर वो चला 1 साल तक, एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ वो किक नहीं मिल रही है लाइफ में, ये नहीं करना, पूरी लाइफ ये नहीं कर सकते। तो फिर देन आई हैड एन आइडिया कि MBA कर लेते हैं, तो बिजनेस की नॉलेज मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, MBA करने की तैयारी शुरू कर दी, ट्रायल दिया, एग्जाम्स दिए, सब बहुत अच्छा जा रहा था। 2 साल कुछ काम नहीं किया, सिर्फ MBA पढ़ाई पे फोकस किया है। पढ़ाई खत्म की, वैसे ही पता चला ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। तब स्टार्ट था स्नैपडील करके एक एप्लीकेशन आया था, तो मैंने तब आई थिंक ये इंटरनेट और इंस्टाग्राम बस वो इवोल्यूशन था, स्टार्ट था, राइट। और ये ऑनलाइन शॉपिंग वाज द स्टार्ट पॉइंट। हाँ, लोगों को तब ज्यादा पता चलने लगा, तो मैंने वो स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छा चल रहा था। यूज्ड टू से, आई डोंट नो, मुझे ये यूट्यूब पर बताना चाहिए कि तब वॉचेस की अब बहुत सेल होता था, द कॉपीज।
हाँ, द कॉपीज, राइट, कॉपीज का रेप्लिका मार्केट अब तो अभी भी बहुत बड़ा है, अभी भी है, बट आई थिंक बताना चाहिए बिकॉज रेप्लिका का मार्केट तो हर फील्ड में, बहुत, और तब तो कपड़ों से लेके एक्सेसरीज तक हर चीज में यूज की रेप्लिका, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट, ब्रांड नहीं कर. तो आई स्टिल रिमेम्बर जब स्नैपडील मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज द ओनली 1 person इन सूरत. मेरे 3 महीने का सेल was 16 लाख रुपए. Oh my God. I was like, मेरे पास कार थी, मैं अकेली ही जाती थी और माल भर कर लाती थी. डेली के 200 ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, पूरा घर काम कर रहा है पैकिंग में सुबह उठते ही. तो बहुत अच्छा चल रहा था. 3 महीने में भाई 16 लाख कर दिए. बस अब क्या ही करना है. उसमें क्या हुआ, मैं जहाँ माल लेने जाती थी तो मेरे फोन में बाजू वाले बंदे ने देख लिया मैं कहाँ सेलिंग कर रही हूँ. तो उसने स्टार्ट कर दिया. उसने स्टार्ट किया, मतलब पूरा चौक बाजार, भागा तालाब, जितने भी सेलर है सब आ गए मार्केट. वो लोग 10 पैसे, 10 रुपए, 50 रुपए में कमाने लगे. हाँ, वो तो ऐसा तो ही पूरा होता है. बिजनेस हो गया डाउन. तो वहां मैंने कर दिया, फिर जाता है थोड़ा, राइट. तो वहां मेरा हो गया स्टॉप, क्योंकि मैं बेच रही थी ज्यादा पैसों में, हम कोई खरीदने नहीं वाला है. मतलब अभी हमें हमारे फोन भी छुपाने पड़ेंगे. एग्जैक्टली, कोई देख लेता है. या दिस इज व्हाट यू से, दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ, राइट. जो हो रहा है वो कोई और सीखने ही वाला है. आप उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही आपके तक रख सकते हो. उसको कॉपी बोलो या इंस्पिरेशन बोलो. हाँ, इंस्पिरेशन बोलो. और इसमें क्या है, किसी ने देख लिया तो ठीक है, बट आपके साथ ही काम करने वाले भी बाहर जाके बता देते हैं. ट्रू ट्रू ट्रू. ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है. तो इट्स लाइक नथिंग टू हाइड इट. जब तक चल रहा है भाई चला लो. तो वो बिजनेस तब तक चला. एंड देन आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग फॉर अ कंपनी. तो जहां से हमें लीड मिली Amazon की. तो देयर वॉज इन्वेस्टर कोई और था, आई वॉज द बिजनेस होल्डर. मैंने उनका पूरा बिजनेस संभाला हुआ था. तब हम सेकंड पार्टनर थे. अच्छा, ये जो Amazon वाला पार्ट आप बता रही हो, दैट इज लिमिटेड टू गुजरात, सूरत? नो, इट्स पैन इंडिया. या इट्स पैन इंडिया? इट्स पैन इंडिया. आई कैन वर्क एनीवेयर. कहीं से भी हम किसी को भी सर्विसेज दे सकते हैं. यू आर अ शेयर होल्डर इन? नहीं, ऐसा नहीं है. हम कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं. एवरी 11 मंथ हमारा Amazon के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. और इसमें हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज लाइक हैविंग मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, कुछ भी उनको बेचना है, तो दे कम्स टू मी बिकॉज दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज, राइट. तो वो हमारे पास आता है. आई एम द एक्सपर्ट वन. आई होल्ड लाइक 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस. तो मेरे पास आएंगे, मुझे ये बेचना है, आप मेरी हेल्प करो. तो आई वर्क फॉर देम फ्री ऑफ कॉस्ट. आई एम नॉट चार्जिंग एनीवन. मैं फीमेल्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ. मैंने सुना है कि Amazon पे सेल करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है, लाइक कुछ फॉर्म फिल्स करने होते हैं, वो और फिर कुछ अमाउंट भी पे करना रहता है. 15,000. नो. अच्छा, तो मुझे जो मिला है शायद वो मिसगाइड. हाँ, वो क्या है, लोग कमा रहे हैं ये उल्लू बनाकर, एजेंट्स बन के कमा रहे हैं. वी डोंट वर्क लाइक दैट. वी वर्क फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. स्पेशली मैं फीमेल एंटरप्रेन्योर को, बीइंग अ फीमेल, आई नो द उनको कितने बाउंड्रीज आती है, राइट. तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ. आई गिव फ्री ट्रेनिंग, फ्री क्लासेस. आई टीच देम हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. दैट इज सो गुड ऑफ मारिया. गाइस, आप लोग सुन रहे हो कि बीइंग अ फीमेल, अंडरस्टैंडिंग अनदर फीमेल, अंडरस्टैंडिंग हर स्ट्रगल्स एंड हसल्स एवरी मॉर्निंग, शी इज गिविंग फ्री ट्रेनिंग टू ऑल द पीपल और दोज हु वांट टू वर्क फॉर Amazon ऑल्सो. और मैंने सुना है मारिया कि आप एम्प्लॉयमेंट भी देती है अपने स्किन केयर ब्रांड में ऐसी विमेन्स को जिनके पास कुछ काम नहीं है, राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी गुड cause, I can say. I know. I am doing what I can. I am doing what I can because I don't want everyone to struggle the way I struggle for myself, right? Because I know the market is very tough for the female ones. भाई क्या नहीं फेस करना पड़ता है. तो मैं ट्राई करती हूँ. I know मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकती, बट या जिनकी हो सकती है. But I think इसके बाद, ये इंटरव्यू के बाद काफी लोग आपको रीच आउट करेंगे, काफी फीमेल्स जो Amazon पे अपना सेलिंग करना चाहती हैं. सो अपार्ट फ्रॉम Amazon, कौन सी वेबसाइट्स है जिन पे आप उनको सेल करने में I work for Amazon, we work for Flipkart and also the Meesho. Okay. So any platform is okay, even the personal websites development and everything. Okay. वो भी हम सब and that will be done free of cost from your side. Mostly everything Amazon तो पूरा फ्री ही रहेगा, but rest जो नॉमिनल चार्जेस है वो रहते हैं. That's it. आपकी जर्नी तो मुझे काफी डिफिकल्ट लग रही है, मतलब आप सिर्फ बता रहे हो, बट यू हैव गॉन थ्रू दैट. सो हु वाज योर ओवरऑल मोटिवेटर, स्ट्रेंथ गिवर? वो एक होता है ना कि एक there should be something which keeps us going. So what was that factor? So the biggest one was my mother. Oh wow. And she is still dead Again right now. Again a lady. Yeah. Only a strong lady can build a strong lady, right? Actually, absolutely. This is what I like. I am walking on my mother's footprint. Absolutely. She was a social worker in her era.
I've met her, I've seen her. Yeah. Her bossy attitude. She's very bossy, her bold. leadership qualities. Yeah. She's an amazing lady as well. तो बहुत सारी चीजें मुझे उनसे ही मिली है, and the calmness and talking and everything I got from my father. Okay. So my father always taught me व्यापारी हो तो हाँ. भाई सबकी गाली भी सुननी पड़ती है, Okay. आराम से जवाब देना पड़ता है, हाँ. बिकॉज यू आर इन द पोजिशन, तुम Actually. सबसे लड़ नहीं सकते. लड़ नहीं सकते भाई कुछ बेचने निकले हो, बेचना है तुमको. Right. कोई कुछ भी बोलेगा. तो दैट थिंग इज फ्रॉम माय फादर. So true. So या true. तो दिस वाज फ्रॉम बिफोर माय आई मैरिज. थिंक ये सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम की बहुत. बात है कि आप सबसे लड़ नहीं सकते. यू आर इनटू द मार्केट, तो लोग पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, बट यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू बी एग्जैक्टली पेशेंट, बिकॉज आपको बिजनेस करना है मार्केट में रह के, लोगों के बीच में रह के. एंड ये सब शादी के पहले वाले सपोर्टर्स थे. शादी अच्छा, के ये सब शादी के पहले वाली कहानी. या अब शादी के बाद इज द एंट्री मेरे हस्बैंड की. ओके. तो ही इज द So now बिगेस्ट. comes the husband. या हस्बैंड विद द स्टॉर्म, यू नो, सुनामी की तरह ही केम. my आई गॉट लाइक मैरिड वेरी लेटली. 30 में मैंने शादी की है. But we are not marriage material. I mean, I've known you long time. I You are not know. a marriage material. I know. And your marriage was a shock when I heard, when we met after your marriage. It was so. When you told that I got married, and I was like, huh, Maria, हाँ. you got married? When? How? With भाई whom? 8 दिन में ही सब कुछ हो गया और था. मैं क्यूरियस थी टू मीट योर हस्बैंड कि हु इज दैट गाय. या फाइनली एक्चुअली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई 30 की हो गई है. बहुत सुनती थी मैं शादियों में. 3 साल से अरे. जाना छोड़ दिया था. हाँ. फ्रॉम द एज ऑफ 26 to 30 का जो ये गैप था ना, तो लोग बस एक ही चीज जब मिलते थे, अभी तक शादी नहीं की है. यू नो दैट आंटीज वाली चीजें. हाँ. वो होता है ना, भाई अब कब करेगी, अब कब करेगी. तो मैंने है ना सोशली होना ही छोड़ दिया था. भाई नहीं जाना शादियों में भी, Social एक ही तो fear. क्वेश्चन कर रहे हैं. और फिर वो क्या होता है, कामनेस रोक देती है. भाई मुंहफट होकर जवाब नहीं देना है. नहीं देना तो है. बस इसीलिए मैंने खुद को ही दूर कर लिया था. एंड सब अच्छा चल रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, काम भी बहुत अच्छे. So how did the husband enter into your life? Because I remember you are not a marriage material. You were never Yeah. interested into marriage. Exactly. तो फिर कैसे हो गई शादी, कैसे हस्बैंड आए? And सो एवरीथिंग हैपेंड सो, यू नो, बोलते हैं ना जब लिखा होता है तब पता नहीं चलता क्या हो रहा है. एवरीथिंग वाज लाइक प्लान्ड अकॉर्डिंग टू, यू नो, अल्लाह's प्लान. तो हुआ क्या, ही वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड. हम साथ खेले हैं. okay. छोटे छोटे थे तब. ऑफ कोर्स ही इज लाइक एल्डर टू मी 5-6 ईयर. बट हाँ, हम साथ में खेले हैं बचपन में. उनके मामा का घर हमारे ही एरिया में था, तो वो वेकेशंस पे ईयर में 1-2 बार आते रहते थे. वो और उनके भाई. तो हम कजिन नहीं थे? नो नो नो, नॉट कजिन्स, दे आर Family जस्ट friends. नेबर फ्रेंड्स, राइट. तो आते थे और बस उसके बाद फिर देयर वाज अ लॉन्ग ब्रेक. आई वाज बिजी इन माय करियर, ही वाज बिजी. वो बॉलीवुड में बिलोंग करते थे, वो कास्टिंग डायरेक्टर थे. ही यूज्ड टू स्टे इन मुंबई. तो उनकी लाइफ बहुत ही अलग थी. एंड यू नो दैट बॉलीवुड वाली लाइफ तो कैसी होती है. तो ही नेवर वांटेड टू मैरी. उनका ऐसा था. उन्होंने बहुत लड़कियां देखी बट उनको नहीं करना था. एंड जब वो मुझे मिले, ही वॉज ऑलरेडी 35 years, राइट, एंड आई वॉज 30. तो उनके मामा ने हमें सजेस्ट किया कि यू आर ऑल्सो नॉट मैरिड मारिया, तो कुछ लड़के नहीं समझ आ रहे, तो मीट जुबैर. तो मे बी अगर तुम लोग की वाइब्स मैच हो जाती है, तो वी जस्ट हैड अ मीटिंग. एक कॉफी डेट पे गए एंड 10-15 मिनट के लिए बस कॉफी पी, बात डेट पे भी गई थी. हाउ वाज दैट फर्स्ट डेट? दैट वाज एन ऑफिशियल लड़का लड़की मिलने जाते, दैट डेट नॉट लवर्स वाली डेट. या दैट वाज नथिंग लाइक दैट, लव एंड ऑल. तो बस ऑफिशियली मिले. ऑफिशियल डेट भी वो फीलिंग तो कि हाँ, मैं तो एक बिजनेस पर्सन हूँ, तो मुझे लोगों से मिलने में वो हिचकिचाहट नहीं होती थी. तो मैं मिलती थी, मुझे जो पॉइंट्स बोलने थे कि हाँ व्हाट यू डू, लाइक क्या है, क्या प्लान्स क्या है, फैमिली कैसे बढ़ानी, एवरीथिंग, वो सब मैं बात कर लेती थी. तो मैं वैसे ही गई अपने, यू नो, ऐसे एकदम बोल्ड वाले नेचर के साथ. तो बात की. एंड आई नो द पहले वाली मारिया. एग्जैक्टली, एकदम बातचीत में कुछ डरना नहीं है. ठीक है भाई, खा थोड़ी जाएगा, बात ही कर रही हूँ, पूछ रही हूँ सब ऐसा. और बचपन से जानते थे तो एकदम फ्रेंडली, हाथ वाथ मार देना, भाई कैसा है एंड ऑल दैट. तो ही वाज एक्सपेक्टिंग मी दैट नजाकत वाली मारिया, बट इट टर्न्ड वेरी डिफरेंट, राइट. तो ही वाज लाइक तू तो वैसी ही है भाई, अभी तक ये क्या है, मतलब मुझे लगा थोड़ी लड़कियों जैसा तो बिहेव करे ना. वाज लाइक मैं लड़की हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ी फ्री हूँ, यू नो, because I'm into business, so exactly. और आई एम जस्ट फ्री विद द पर्सन आई नो, नॉट विद एवरीवन. ऐसे किसी के साथ भी मैं नहीं करती बात, राइट. तो ऐसा हुआ. एंड इन दैट 30 minutes वाला टाइमिंग, ही वॉज कन्विंस कि ठीक है चलो मैं शादी से ही करूंगा, मेरे वाइब्स मैच हो रहे हैं. उन्होंने अभी तक किसी भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया था. एंड जस्ट लाइक थिंक कि वो मुझसे मिले, हम बचपन में मिले थे, उसके बाद हम अब मिल रहे हैं.
तो वो आधा घंटे में ही वो श्योर कि ओके मारिया यू विल बी माई लाइफ पार्टनर। मैं घर गई, उनके मामा का फोन आया कि या ओके हाँ जुबेर को सब एकदम अच्छा लग रहा है, जुबेर को तो मतलब मारिया पसंद है, वो लोग करेंगे लाइक ऐसा। मारिया क्या बोलती है, तो आई टुक 8 days सोचने का टाइम। मेरे IELTS चल रहे थे, मेरा कनाडा का प्लानिंग चल रहा था। कुछ शर्तें रखी थी इन द मीटिंग कि आफ्टर मैरिज आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माय वर्क? मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। ही वाज सो जेंटलमैन, ही वाज लाइक मारिया यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ, जो जैसा चल रहा है you can do that, just the thing is that I'll get added in your life। ऐसा बहुत कम लड़के बोलते हैं कि you don't have to change yourself, तू जो है जैसी है वैसी। this is called acceptance and only a gentleman will be like that, because I believe that love is about accepting, it is not about changing someone, right। तो फिर बस वही हुआ एंड इन लाइक थोड़े दिनों में मैंने कनाडा का प्लान ड्रॉप आउट कर दिया कि भाई नहीं जाना है। अच्छा, तुमने कनाडा जाने का सोचा था? मेरे सब कुछ कंप्लीट हो गया था, वीजाज एप्लीकेशन बाकी थी एंड जस्ट ड्रॉप आउट के भाई नहीं जाना है। फाइल वापस से बंद करवा दिया एंड ओके ठीक है अब एंगेजमेंट करते हैं। तो उनके फादर है, मदर का तो इंतकाल हो गया था, भाई है 2, उनकी भाभी है, दे वर मैरिड बिफोर, मैं जेठानी हूँ तो मैं बाद में शादी करके आई। तो किसी को उन्होंने नहीं बताया, कोई मुझसे मिला भी नहीं। ही डायरेक्टली केम विद अ रिंग फैमिली के साथ मेरे घर। हमारी एंगेजमेंट के दिन ही उनके फादर मुझसे मिल रहे हैं। ओके ये मारिया है, उनकी भाभी है, वो मुझे एंगेजमेंट के दिन ही मिल रहे हैं, ये मारिया है। क्विक मैरिज, इट वाज सो इंस्टेंट एंड यू विल नॉट बिलीव ये होने में मेरे जो मामा है ना उनके साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया, बिकॉज मेरे मामा को लगा हमने उनसे छुपाया है, जबकि ये एक ही दिन में हो गया है। इवन आई टोल्ड यू ना, यू डिडंट इनवाइट मी फॉर योर मैरिज। इट वाज सो इंस्टेंट, इट वाज सो इंस्टेंट कि मुझे कुछ बताने का टाइम भी नहीं मिला। यू विल नॉट बिलीव एंगेजमेंट वाले दिन तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। आई वोर माई सेम ईद वाला ड्रेस फॉर द एंगेजमेंट। ये इतना क्विक हुआ। हाँ, मतलब ये फेरी टेल वाला हो जाता है वो एक्चुअली में हो जाता है जिसके साथ होना होता है। तो इट वेंट लाइक दिस। फिर शादी हुई हमारी, थोड़ा टाइम मैंने काम बंद रखा। शादी और एंगेजमेंट में कितना गैप था? 7 months। आई वॉज हैविंग 7 months। वो वेडिंग भी हमारी प्लान नहीं थी, हम 1 साल के बाद करने वाले थे, बट माई मासी केम फ्रॉम कैनेडा उनके वेकेशंस पे, और फिर उनका बाद में आने का प्लान नहीं था, तो बिकॉज ऑफ हर वी प्लान द वेडिंग। उनके 15 दिनों के स्टे में ही हमने शादी प्लान कर ली। तो वो भी एकदम फट से हो गई और शादी भी फटाफट। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक दहेज नहीं लेना, कपड़ों के साथ ही भी बेटी को देना, एक चम्मच भी नहीं लूंगा। इट एक्चुअली वेंट लाइक दैट। ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। एग्जैक्टली, इनकी जो साइंस आप बता रहे हो उससे पता चल रहा है। एंड ट्रू जेंटलमैन। वो मेरी मॉम के दामाद आज तक नहीं बने, वो बेटा बन के दहेज के नाम पे यू सी लॉट ऑफ women आर स्टिल फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस टुडे। पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों का दहेज के लिए। और ये एक रीजन भी बन जाता है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है बिकॉज ऑफ दैट दहेज वाला थिंग। तो अगर सब लोग ऐसे सोचने लगे ना, तो I think the world would be a better place to live in. I know, it's all about your parents also, right? How what they are teaching you. Actually, to raise a man say gentleman takes time, but you can if you have that confidence, right? तो वो आपके बेटे को दिमाग में डालना पड़ेगा, आपको भी आपके दिमाग में डालना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बेटी की परवरिश करो लेकिन बेटे की भी साथ में करो। Exactly. Also teach him what is right and what is wrong. एग्जैक्टली, सो इट वेंट लाइक दैट। फिर मैंने शादी की, फिर काम वापस से ज्वाइन कर लिया। थोड़ा स्लो था बट ठीक है, टाइम दे रही थी, कर रही थी। ही वाज द बिगेस्ट। मजारी कहीं छूट गया था बीच में। अच्छा, मजारी द स्किन केयर, राइट, स्किन केयर वाज छूटे। वो मेरा पैशन था, मुझे वो कंटिन्यू करना था। तो वो ये सब में कहीं छूट गया मुझसे। तो माय हस्बैंड, when did Mazari start? Before marriage or 2021? No, before marriage it was. थोड़ा बहुत अच्छे से चल रहा था, देन मैं शादी में बिजी हो गई बिकॉज आई एम द ओन मैन्युफैक्चरर, राइट। मैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि मजारी इज हर ओन स्किन केयर ब्रांड, जो एक केमिकल फ्री हर्बल स्किन केयर ब्रांड है। कुछ प्रोडक्ट्स भी ये हमेशा मुझे भेजती रहती है। इनका मसूर दाल फेस वॉश मैं यूज करती हूँ, यू कैन स्टिल सी इट इन माय बाथ, इवन द फेस पैक। उसके आइस क्यूब्स बना के मैं यूज करती हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट्स खुद बनाती है, इनका खुद का प्रोडक्शन है, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री। तो ये उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, बट मैरिज की वजह से आई गेस वो गैप हुआ। एंड नाउ मजारी इज अ वेल नोन ब्रांड इन सूरत ऑल्सो। और हर एग्जीबिशंस में भी ये होती है।
एंड जब भी मैं जाती हूँ मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजती, शमादी ये लेके जाओ, give some new products. कोई भी न्यू, शमादी ये लेके जाओ, ये लेके। सो yesterday night also she bought a few products for me. मैं आपको अभी कैमरा पे दिखाऊंगी थोड़ी देर में। They are the new launches. They are the new launches. So वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। Continue. So मजारी छूट गया था एंड अब वो वापस ऑन बैक आ गया एंड द इन्वेस्टर इज माई हस्बैंड। Nice. तो ही इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर, पूरा इन्वेस्टमेंट उनका ही है, सपोर्ट भी उनका है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि पैसा दे दिया हो गया है। व्हेन आई एम बिजी विथ माई वर्क, आई हैव अ 7-month-old boy. Wow. Baby boy. अच्छा, so you are a mother also now. Yeah, I'm a new mother, you can say. तो मेरा this delivery was also painful and all. Every woman goes through it. 7 months बेबी को घर पे छोड़ के, obviously somebody might be there to look after him, but वो यहाँ है और आज हमारे बीच अपनी कहानी शेयर कर रही है। So इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? मतलब a mother can do everything. Right. It's just about managing your time. Managing and the support from the family is very important. मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती है, obviously being a makeup artist I give training also, right? So मैम मेरा बच्चा छोटा है, मैं कैसे करूंगी, मैं उसको कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? Then I tell them, you remember, मैं भी मेरे बेटे को, जो he's 10 years now, मोहम्मद, उसको ट्रेन में लेके, he was 6 months, मैं उसको ट्रेन में लेके मुंबई गई थी for my makeup training, और उसके साथ उसको मैनेज करते हुए I used to attend my classes, I used to come back, I used to feed him. I have seen your struggle. If you remember, I was all time there, you know. All time. When you started your this struggle wali puri life, I was there. I have seen you. Even you were somewhere my inspiration when I had a baby, right? तो मैं भी सोचती थी कैसे होगा, but no, it's हो जाता है. It's all upon हमारी priorities भी तो है, right? Baby के साथ you can take care of everything. I can take up on calls. Also, it's all about support. जैसे exactly. Family support is very important. Full support था वैसे। See, इंडियन में क्या है, सबके माइंडसेट कैसे है, भाई बहू है, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, बच्चा हमें दे दो। वो बच्चा थोड़ी देर के लिए ले रहा है ना, वो उसको फ्री टाइम बताते कि हमने बच्चा संभाला है। तो इट्स नॉट लाइक दैट अपने बच्चा संभाला, आप बच्चा संभाल रहे थे, आई वाज वर्किंग फॉर यू गाइस। मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं बर्तन कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ आपके लिए। सो डोंट जस्ट गिव मी दैट क्या आपने मुझे हेल्प की है, इट्स नॉट हेल्प, मैं आपके ही काम कर रही थी तब आपने बच्चा संभाला है। एंड दिस इज माई एडवाइस टू ऑल न्यू मदर्स, काम के लिए बच्चे को मत छोड़ो, वो तरबियत का टाइम है, राइट? आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो तो ही विल नॉट डेवलप स्किल्स एंड एवरीथिंग। आप उसके साथ टाइम से, मेरे हस्बैंड है, आई टेल यू, आज की डेट में भी काम नहीं होता है, मत करना काम, बच्चे के साथ रहो, रहने दो एवरीथिंग, लेट इट बी, बिकॉज़ किड्स नीड्स देयर मॉम, दिस इज द टाइम दे नीड द वार्म ऑफ द मदर, सब सीखने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट द फैमिली सपोर्ट ऑल्सो, लाइक 70%। एंड एक और चीज आपकी कहानी से मुझे ये पता चल रही है मारिया, के चिल्ड्रन आर नॉट अ बर्डन और आर नॉट अ हर्डल। लोग सोचते हैं ना कि बच्चा छोटा है तो मैं अपना करियर कैसे बनाऊं, नहीं हो सकता। आप बच्चे के साथ भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट मैनेजिंग द टाइम एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपका बच्चा आपके लिए सक्सेस लेके आता है, कभी भी हर्डल होके नहीं आता। तो आप बच्चे के साथ काम करिए, बाय द टाइम योर चाइल्ड विल ग्रो अप, आपका भी एक करियर बन जाएगा। बिकॉज जब बच्चा बड़ा होगा देन दैट वोंट बी द राइट टाइम टू स्टार्ट योर करियर, बिकॉज बच्चे के साथ आप भी तो बड़े ही हो रहे हो, राइट? और ये पॉइंट क्यों हो रहा है पता है? टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस, कि जो हम वर्ड यूज करते हैं लोगों को बर्डन लगता है बच्चा काम के साथ। व्हाई दिस हैपन? एक तो आप अर्ली एज में शादी करवा देते हो, लड़की है भाई दूसरे घर की, 20 की नहीं हुई लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, 19 की नहीं हुई शादी करवा दी, वो खुद बच्ची है। आज भी कुछ कम्युनिटीज में ये चीज बहुत कॉमन है कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी की जाती है, बहुत जल्दी। मैं कम्युनिटीज का या किसी रिलीजन का नाम नहीं लूंगी, बट आई एवरीडे फेस, मेरे पास ब्राइड्स आती है, कभी कभार हम पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, बिकॉज वो दिखता है ना कि शी इज वेरी यंग। तो जब पूछने में पता चलता है आई एम जस्ट 18, आई एम जस्ट 17, तो मुझे बुरा लगता है कि ये अभी खुद बच्ची है, इसका करियर बनाने का टाइम है, एंड लुक शी इज गेटिंग मैरिड एंड देन शी विल बी हैविंग अ किड आल्सो सून। सी करियर नहीं भी बना रहे हैं, बट एक माइंडसेट तो होने दो, उसका अंडरस्टैंडिंग तो आने दो। शी शुड बी इंडिपेंडेंट आल्सो एंड द मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बाहर ही नहीं निकली, उसको मैच्योरिटी कैसे आ रही है? आपने शादी करवा दी, अर्ली एज में वो माँ बन गई है, गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस, उसकी पूरी बॉडी चेंज हो रही है, उसके हार्मोनल चेंज हो रहा है, उसका माइंडसेट चेंज हो रहा है, उसी साथ में एक बच्चा दे दिया, बच्चे रात भर जगाते हैं,
राइट तो पूरा दिन काम करती है, पूरी रात जगती है, वो इरिटेट ही रहेगी पूरा टाइम, उसे बोझ लगेगा बच्चा। सी आई मैरिड इन 30, आई गॉट माई किड लाइक 31 में, तो मैं एक मैच्योर लेडी हूँ, मुझे पता है डील कैसे करना है। मैंने खुद की खुशी से बच्चा प्लान किया है ना, आई विल टेक केयर ऑफ हिम हैप्पीली, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बांध के करवा देना और खुद से रेडी होके शादी करना। यू विल फील हैप्पीनेस विथ योर चाइल्ड। तो मैं उसके साथ सब करूंगी। जिस तरह तुम शादी के पहले ऑलरेडी कमाती थी, यू वर इंडिपेंडेंट, वैसे हर लड़की को शादी के पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास अपना खुद का पैसा होना चाहिए, सो दैट आफ्टर, बिकॉज बिफोर मैरिज तो शी इज डिपेंडेंट ऑन द आइदर अ ब्रदर और अ फादर, फिर शादी के बाद वो डिपेंडेंट हो जाती है अपने हस्बैंड पे, फिर बुढ़ापे में डिपेंडेंट हो जाती है मे बी बेटे पे और चिल्ड्रन पे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दिस शुड स्टॉप। पहले अपनी लड़की को इंडिपेंडेंट बनाओ एंड देन गेट हर मैरिड, सो दैट शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, द अपकमिंग चाइल्ड एंड ऑल्सो द फैमिली। एग्जैक्टली, दिस आर द मेन पॉइंट्स। वो सबको समझने में आई गेस सब समझ भी रहे हैं। आई कैन सी द चेंजेस बहुत। मेरे पास लड़की फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आती है उनके प्रोडक्ट्स के साथ, राइट। तो दे हैव यू नो माइंड सेट कि हाँ हमें करना है। सम ऑफ देम आर मैरिड एंड दे डूइंग, दे आर स्ट्रगलिंग ऑल्सो, उनको सपोर्ट नहीं मिलता उनकी फैमिली से, बट ठीक है फाइन, दे आर डूइंग इट स्लोली एंड स्टेडीली, बट आई गेस वो हो जाता है टाइम के साथ। तो मजारी कहाँ तक पहुंचा है अभी? Mazari is like, how many years to Mazari now? 4 years now. 4 years. 4 successful years, and we are dispatching nearly 400 to 800 orders every month. 400 to 800 orders every month. So that is the reason I'm through starting. Amazon, right? Through Amazon, through Instagram, everywhere. Okay. And now I'm launching my website because of this. I cannot manage all orders together like different. अभी आपके पास कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं मारिया? We are 8 to 9 people right now. 8 to 9. All female. All female. All female. इनकी टीम में 8 to 9 people है जो इनके ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, and she has employed एवरी फीमेल, मतलब जो भी फीमेल इनके पास आती है, जिनके पास काम नहीं है वो उनको काम पे रखती है, which is very good. So we are doing everything from scratch, बनाना, पैकिंग, लेबलिंग, everything is hand. आपके मजारी के प्रोडक्ट्स मैं कुछ यूज करती हूँ, जैसे मैंने आपको 2-3 प्रोडक्ट भी बताया कि ये मैं यूज करती हूँ. सो आई वुड लाइक यू टू शो माई ऑडियंस फ्यू ऑफ योर प्रोडक्ट्स जो आप बनाती है, right from manufacturing to packaging to everything. Okay. So have you bought? Yeah, I have brought all the new launches. Yeah, sure, I'll show you everything. Okay, so I bought like all my new launches and are amazing product. They are experimented for more than 6 months, right? Okay. So I'll show you from the like initially. So I have 2 bath salts, right? Okay. Majorly concerns are the body pains. Female had a lot, not just for female, my products are unisex, I tell you. So I have the lazy lavender. Why it is lazy lavender? इससे नहाने के बाद आपको नींद आएगी. Okay. और ये पेन रिलीफ करेगा. This is a bath salt. Bath salt. Another one is romantic rose. Wow. You can guess it from the name, yes, right? It's like floral and good skin tan removal, you can say. Okay. So you can use this bath salts. Apart from it, I have the root hair oil. Wow. So मैंने ये किया मेरे प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम में हैविंग लाइक ड्रास्टिक हेयर फॉल. भाई हाथ लगाओ निकल रहा है, पूरे घर में बाल हो रहा है. एग्जैक्टली. सो दीज आर स्पेशली क्यूरेटेड फॉर द पोस्टपार्टम लेडीज. तो बहुत जरूरत है. I have very thin hair. So फिर भी स्टाइलिंग करना पड़ता है, क्या करें. तो स्विच टू दिस. आई एम श्योर ये 2 से 3 बार यूज करोगे, यू विल टेल मी मारिया क्या बनाया है. Okay. So it's like basically curry leaves सबसे ज्यादा इसका यूज है फॉर हेयर ग्रोथ. और करी लीव्स अंदर भी है. एग्जैक्टली. ऑल द नेचुरल. एग्जैक्ट. कलौंजी, सेसमी टी, ओके, एवरीथिंग इज देयर, राइट. नाइस. उसके साथ आप ये पेयर करो. दिस आर द रियल रोजमेरी ड्रॉप्स. सीरम. नो, दिस आर द शॉट्स. जस्ट यू हैव टू मिक्स दिस विद. अच्छा, अभी हेयर में भी शॉट्स आने लगे. एग्जैक्टली, हेयर के भी शॉट्स आ रहे हैं. तो 3 to 4 ड्रॉप्स इन दैट ऑयल जितना यूज करना है, एंड जस्ट मसाज इनटू द स्कैल्प. ओके, दीज आर माय बेस्ट प्रोडक्ट्स. ये इन दोनों को पेयर करना है साथ में. थोड़ा सा ऑयल जितना आपको यूज करना है उसमें यू हैव टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्सट्रीम ग्रोथ. यू विल गेट दिस. नो हेयर फॉल and no side effects. No side effects. No chemicals, no preservative, nothing. These are all herbal. 100% natural. 100% natural. Okay. उसके बाद है बेबी. अच्छा, न्यूबॉर्न बेबी पे यूज कर सकते हैं. हाँ, मेरे प्रोडक्ट नेचुरल है, आप यूज कर सकते हो. Okay. See, these are the baby massage oil. Okay, this I'll be needing. Exactly. The virgin coconut oil with a hint of lavender. Okay. मालिश करके बेबी सो जाएगा calmly. The smell of lavender. Nice.
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे उसको आप नहला सकते हो। एंड माई यूनिक प्रोडक्ट इज दिस इज द गेम चेंजर। ये अभी तक मार्केट में नहीं आया है। आई हैव गिवन यू द फर्स्ट पीस ऑफ माई प्रोडक्ट। व्हाट इज इट? बच्चों को सर्दी हो जाती है, स्पेशली रात को ही उनकी नाक बंद होती है जब वो सो रहे होते हैं, और जो फर्स्ट वेदर होता है ना इफेक्ट अ लॉट। हाँ, बहुत ज्यादा मेरे बेटे को पूरे अभी 7 मंथ में सिर्फ एक बार डॉक्टर पास लेके जाना पड़ा है, रेस्ट ही इज वेरी हेल्दी। उसको सर्दी खांसी नहीं होती बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस ही वाज 2 months। सो व्हाट इज दैट स्टार प्रोडक्ट? दिस इज यू नो, रिमेम्बर सर्दी होती है तो अजवन करो, सेको, पोटली बनाकर रखो तो स्मेल करेगा। एरोमा थेरेपी। अब बीइंग अ वर्किंग वुमन आपके पास भी टाइम नहीं है कि अजवन सेकते रहोगे, मेरे पास भी टाइम नहीं है। मुझे तो आता भी नहीं आया, आप किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मदर इन लॉ की या मदर की। एग्जैक्टली। सो मैंने क्या किया है, मैंने ऑयल्स में कन्वर्ट कर दिया है। So these are the aromatherapy वाला oil। पैकिंग भी बड़ी प्यारी है। Exactly, 100% safe। So these are the aroma diffusers। ओके, ठीक है, इसमें अभी देखो मैंने ओपन ही किया, इसकी स्मेल आ रही है। इसको आपको क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक लॉक लगाया है, जस्ट रिमूव दिस लॉक, ओपन करना है इसको, फिर निकाल के वापस इसको डाल दो। ये रेड है। आप इसको एक बार ऐसे करोगे ना, ये सोक कर लेगा और ये यहाँ से एरोमा देगा। इसमें नीलगिरी है, यूकैलिप्टस, तुलसी, सारे ऑयल का ब्लेंड है। तो इसको लगाना कहाँ है? बच्चा जहाँ सो रहा है वहाँ मोस्टली क्रेडल होता है, बट ऐसी जगह जहाँ बच्चा पकड़ ना ले। बच्चे बहुत एक्टिव है आजकल के, यू नो, तो पकड़ के खींचे ना, तो ऐसी जगह जहाँ उसको दिख भी नहीं रहा है, बांध सकते हैं। एग्जैक्टली, सर के साइड कहीं दूर, राइट, तो ये वहां से पूरी रात डिफ्यूज होता रहेगा और उसकी नाक खुल जाएगी उससे। These are the best product। Amazing। I have really loved this product। तो वो विक्स लगाना and all that कुछ ये सब पहले लॉन्च क्यों नहीं किया भाई, जब मेरे माँ भी बनी हूँ ना। अच्छा, न्यू मॉम। राइट, ये न्यू मॉम का न्यू आइडिया है। एग्जैक्टली, मैं माँ भी बनी हूँ तो मुझे अभी ये सारे आइडिया है। दिस इज समथिंग आई कैन से इंस्टेंट, कि वो इतनी सारी मेहनत अगर नहीं करनी है, अजवाइन सेको एंड देन मेक इट सिंपल बनाओ एंड ऑल दैट, सो यू मेक इट सिंपल एंड इजी एंड इंस्टेंट। वेरी कन्वीनियंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। So these are the products, use it for my upcoming new baby। Exactly। And another one, जो फेस पैक्स वगैरह हम यूज करते हैं, यू आर मिक्सिंग इट इन स्टील बोल, अलग अलग बोल। नाउ नॉट एवरी प्रोडक्ट, कांच का बोल ज्यादा। एग्जैक्टली, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं मेटल्स में आके, वैसे, राइट। तो दीज आर द नेचुरल कोकोनट शेल बॉल्स। तो ये फायदा है स्किन एक्सपर्ट बनने का। एग्जैक्टली, तो यू गेट टू नो एवरीथिंग कि कौन सी चीज कहाँ रिएक्ट करे। इवन द हेयर ऑयल्स, डोंट मिक्स इट इन द स्टील बॉल और एनीवेयर। ओके, यूज दिस बॉल्स टू मिक्स एवरीथिंग। दीज आर द कोकोनट शेल, पॉलिश्ड। अच्छा, दिस इज अ रियल कोकोनट शेल। वाओ, जस्ट स्मेल इट ना, यू विल गेट टू नो। हाँ, it is the coconut, well polished। So you bought the coconut, you cut it and you polish it। Yeah, we do this manufacturing। पूरा पॉलिश होकर मिलेगा। होना चाहिए। It's okay, अब चलने ही वाला है, सब नाम से कुछ ये नहीं होने वाला। पैकिंग, yeah, it comes with a very nice packing। So you can okay, so I'm definitely going to use all these products and review them, sure। Definitely। चलो, ये क्या है? These are the glutalite soaps। अच्छा, so the people are so curious to get, you know, fairer skin whitening। Skin whitening, yeah। अच्छा, do you know something about glutathione? We are using glutathione in this। So these are the medicated soap। Actually, Instagram पे अभी बहुत glutathione के injections, ये serums। See, I will not recommend all those injections and all। No, is it safe? See, no, it's not safe। Come on, you cannot inject anything तो वो to your सारे body। लोग जो glutathione के injections लेते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, बॉडी वाइटनिंग के लिए, as per she said कि वो सेफ नहीं है। Exactly। तो डॉक्टर्स अगर आपको बोल रहे हैं सेफ है, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बोलते हैं। सो डू नॉट गो विथ ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस एंड ड्रिप्स। अभी तो ड्रिप्स भी लगने लगी है। वो आपका वेट गेन कर देती है। हाँ, वो उससे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। आई मीन कम जैसे सिंपल जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। सब बोलने को तो सभी बोलेंगे, मैं भी कुछ भी बोल दूंगी। नॉट सी, आई हैव माय रीजन। मैं ये बिलीव करती हूँ, गो नेचुरल। Why you are wasting? ठीक है, स्लो मिलेगा आपको रिजल्ट। सोप में यूज किया, ये मेडिकेटेड सोप है। See, we have certified government approvals and all that। उसमें सिर्फ उतना ही यूज किया है जितना वो आपको गुड बेनिफिट्स देगा। ओके, इट विल नॉट, you know, give you reactions over your skin। ओके, सो इट्स लाइक उसकी फॉर्मुलेशन ही ऐसी और वैसे भी ये अगर जा भी रहा है तो ये एक्सटर्नली जा रहा है। एग्जैक्टली, ये आप इंटरनली कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप ब्लड में नहीं ले रहे हो। दिस इज द डिफरेंस, राइट। सो ग्लूटाथियोन injections and drips are not safe, right, not safe। okay, so this was Mazari
everywhere. अच्छा, और दूसरा जो ब्रांड है आपका फ्रोजन वाली, उसके बारे में कुछ बताइए। So, वो कैसे मैंने स्टार्ट किया, मुझे फ्रोजन फूड लाइक वर्किंग है तो रमजान आते हैं भाई, खाना सुबह से बना रहे हो, समोसे बन ही नहीं रहे हैं स्प्रिंग रोल बना रहे हो, बन ही नहीं रहे हैं, राइट। और वैसे भी वी आर ऑल लुकिंग फॉर इंस्टेंट। एग्जैक्टली, हम डीमार्ट भी जाते हैं, मैं डीमार्ट भी जाती हूँ तो आधे से ज्यादा मेरी बास्केट में इंस्टेंट फूड होता है जो मैं क्विकली बना सकूं। आई नो इंस्टेंट फूड, बट वेरी लेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, लेस एंटीबायोटिक्स, और वो सब बहुत मैटर करता है आजकल। ठीक है, हम इंस्टेंट देख रहे हैं बट वो अनहेल्दी नहीं प्रिफर करते, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत रिसर्च किया मार्केट के प्रोडक्ट्स देख के। तो भाई उनके एक तो हलाल का प्रॉब्लम हो जाता है, और कम्युनिटी डजंट गो फॉर द हलाल फूड्स, राइट। तो उसमें वही सबसे हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। वेज नॉन वेज दोनों कैटेगरीज है। एग्जैक्टली मेरे पास सी फूड्स वगैरह भी है अवेलेबल, एंड सी फूड भी अवेलेबल। एग्जैक्टली, सब कुछ हलाल रहता है। So I'm going to and order I'm going it to soon. share send some of my good products. तो वो 100% हलाल होता है, वो नो एंटीबायोटिक्स होते हैं, नो प्रिजर्वेटिव्स होता है, दे आर ऑल इन द नेचुरल कंडीशन। उसको हम एकदम हाई इस पे सेल्सियस पे फ्रोजन कर देते हैं। तो ये जो फ्रोजन फूड है ये बनाना तो पड़ता होगा आपको। हाँ, हम नहीं बनाते, so we have like a company जहाँ से हम ये इम्पोर्ट करवाते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज लाइक क्लीनलीनेस पे दे हैव लाइक, उनके पास हलाल सर्टिफिकेट, हमारे सब कुछ होता है। तो दे मैन्युफैक्चर एज पर आवर डिमांड्स, राइट। ओके, पर्टिकुलरली टेस्ट वगैरह के हिसाब से। तो आप ऑर्डर कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा मेरे पास। तो दिस इज द थिंग टू मेक मोर इजियर लाइफ, बिकॉज तो आज आपको मजारी भी फॉलो करना है और फ्रोजन वाली भी। सो मारिया, हाउ डिड दिस नेम केम टू योर माइंड, फ्रोजन वाली? ओके, सो फ्रोजन वाली वाज समथिंग दैट गिव्स मी दैट कि हाँ ये एक फीमेल ओन ब्रांड है, कि भाई एक लड़की ने किया हुआ है। तो टू गेट दैट पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ फीमेल ओन्ड है, उसने स्टार्ट तो किया अब से अगर मुझे कोई मेकअप वाली बोलता है तो मुझे बुरा नहीं लगाना चाहिए। Exactly. Like a positive So what thought, if I'm a makeup artist? If you can also call me makeup वाली, कुछ भी लोगों को पता चले कि लड़की कर रही है भाई, कर रही है, लड़की का ओन किया हुआ ब्रांड है। हमें भी तो माइंडसेट मिला मुझे आपसे आज, एक बहुत अच्छी बात सीखने मिली। राइट। एंड द मजारी, व्हाट डज इट मीन इज कि मैं बहुत नाम ढूंढ रही थी, एंड आई वाज सो लाइक कंफ्यूज कि मैं नाम क्या रखूं, सारे कॉमन नेम मिल रहे थे। तो आई केम टू अ टर्किश वर्ड, इट्स अ टर्किश वर्ड मजारी, व्हिच मींस अ पर्सन हु कीप्स प्रॉमिसेस। ओके, सो ये टिगल हो गया मुझे कि नहीं, मुझे ये रखना है, बिकॉज मेरे आप प्रोडक्ट देखोगे तो मसूर दाल है, राइस है, बेसन है, सारे प्रोडक्ट इन्हीं से बनते हैं। आपका मसूर दाल फेस वॉश तो मैं यूज कर रही हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। यहाँ मेरा भी फेवरेट है। तो ये सारे प्रोडक्ट मैं दादी माँ के नुस्खे के टाइम के यूज कर रही हूँ। मतलब हमें कहते थे बेसन लगाओ उससे ये होगा, दही में मिला के लगाओ ये होगा, राइट। तो आई वॉज हैविंग दैट थिंग इन माई माइंड। तो ये आपको एक एस्थेटिक लुक देता है, और प्लस ये आपको रिजल्ट दे रहा है, बिकॉज द नेम स्टैंड्स फॉर इट, के भाई द पर्सन हु कीप्स प्रॉमिसेस, राइट। So that's how Mazari came. So right. we got to know about Mazari, one of your skincare brands. We got to know about Frozen Wali, one of your food brands. Plus आपका जो Amazon पे सेलिंग वाला पार्ट है वो भी पता चला। तो इतना सब मल्टीटास्किंग मारिया आप कर रही हो, हैट्स ऑफ टू यू। वो भी साथ में घर मैनेज करते हुए, बच्चा मैनेज करते हुए, हस्बैंड मैनेज करते हुए। Well, husband plays an important role in all of our lives. Very important, right? And as you said, your husband is very supportive, तो एक बहुत अच्छी बात है। और कुछ भी करती हैं आप? See, जो हमसे छुपा रही है? नहीं, मैं बहुत कुछ कर रही थी। See, this you like heard everything my success business stories. हाँ. So it has a loss business stories. हाँ, also. जैसे हर बिजनेस का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, exactly, प्रॉफिट लॉस होता है। तो वो वाला थोड़ा सा पार्ट बताइए। तो उसमें पहला तो मैं बता, ये सारे बिजनेस में तो आप सक्सेसफुल हो, exactly, और बहुत अच्छा कमा रही हो अभी, and you are very stable, right? तो इसमें आपको जो चीजें फेस करनी पड़ी, जो डिसएडवांटेजेस आए, जो लॉस हुए, उसके बारे में हम थोड़ा, जैसे ट्रस्ट इश्यूज हुए, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। जो सक्सेस बिजनेस है उसमें इश्यूज नहीं आए थे, बट जो किसी और की हेल्प करने के चक्कर में बिजनेसेस किए तो उसमें लॉस आया है। ओके, सो इट्स लाइक अ फ्रेंड कमिंग अप टू मी एक दिन, बहुत 10 साल पुरानी फ्रेंड है, ठीक है। हाँ. पहले जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं अमेजोन का जिसके यहाँ काम कर रही थी, द डिफरेंट इन्वेस्टर। ओके, तो उस टाइम पर मेरी एक फ्रेंड मुझे रीच आउट करती है विद सम अदर फ्रेंड, 10 साल पुरानी फ्रेंड है, बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं। वो ट्यूशन वाला नहीं है? नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, दूसरी स्टोरी, राइट। स्टोरी टू। उसमें क्या है, शी केम अप के मेरी जॉब छूट गई है कोरोना के चक्कर में, आई नीड अ जॉब बैडली। मैंने कहा ठीक है फाइन, कम हियर, मैं रख लेती हूँ। मैंने उसे जॉब पर रख लिया, एंड शी इज सो मास्टरमाइंडेड कि उसने देख लिया कि मारिया कैसे मैनेज करती है, अब उसे मेरी जगह चाहिए। बिकॉज आई हैव अनदर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर कोई और था, आई वाज द बिजनेस होल्डर।
तो उसने सोचा कि मैं इसकी जगह ले लेती हूँ। तो यू नो व्हाट शी डिड लाइक वही कान भरना एंड फालतू की बातें, मेरा काम सीखने की कोशिश करना, एंड देन वो सब किया। एंड बट ये लोग ये नहीं सोचते कि आप मार्केट में इतने सालों से हो, वो नए आए हैं, तो एनीवेज अगर आप कंपटीशन की ट्राई भी करते हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली, बट वो सब नहीं समझते। कोई आपको एक पीक पर देखेगा ना तो उन्हें क्या लगेगा, बहुत इजी है, मैं भी कर सकती हूँ, बहुत इजी, अनलेस एंड अनटिल यू डू। हुआ क्या, उन्होंने मेरे साथ स्टैप किया एंड व्हाट हैपेंड, 6 मंथ में पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, सब जॉबलेस हो गए। और मेरा क्या हुआ, मुझे तो अमेज़न ने खुद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो मैं खुद पार्टनर बन गई, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। दिस वाज द सेकंड लॉस। यू वर देयर विद गुड इंटेंशंस। Exactly, गुड इंटेंशंस मैटर्स, तो ना बिजनेस में नियत साफ होनी चाहिए, तभी बहुत बिजनेस जरूरी होता है, राइट। तो ये वाला वाज सेकंड लॉस। थर्ड वन वाज आई वाज 4 मंथ प्रेग्नेंट। आई हैड अ फ्रेंड, शी केम अप के बहुत रो रही थी, 3-4 शादियां खुद ने कर चुकी है। इससे मुझे पता चल रहा है फ्रेंडशिप्स कम रखनी चाहिए यार, कम रखनी चाहिए, रखो, बट लोग देखो, एग्जैक्टली दे आर टेकिंग योर एडवांटेजेस फॉर नथिंग, दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, they just want things from you. Actually. मुझे आकर कहा कि भाई हस्बैंड की बहुत इश्यूज चल रही है, कमाना है, उसकी थर्ड शादी है उसके साथ कुछ, she had third marriage, right? तो बहुत रोती थी, खाने के भी पैसे नहीं है, कुछ करते हैं, और उसको जुम्बा बहुत अच्छा आता था, तो she said जुम्बा खुलवा दो आप। अच्छा, जिसके ओपनिंग के टाइम पे मैं आई थी, right? हाँ, तो दैट जुम्बा, इन दैट कॉम्प्लेक्स, हाँ, वो मेरा 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरा मार्केटिंग वगैरह के साथ आई डिड, राइट? I had that you said कि you are doing it, but वो था किसी फ्रेंड के लिए। हाँ, मैंने इन्वेस्ट किया है, किसी को खोल के दिया है, वो मुझे शेयर दे देगी मेरा प्रॉफिट में, इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट वो एक हेल्प भी तो हुआ ना। हाँ, तो उसने क्या किया, आई हैड 40 क्लाइंट इन द इनिशियल मंथ, नाम के लिए सब आ गए थे, ठीक है, उसने ध्यान नहीं दिया। शी वाज हैविंग विमल गुटका, ओह माय गॉड, पीछे, मुझे नहीं पता था वो क्या कर रही है भाई वहां पे। शी वाज हैविंग शेयरिंग पर्सनल थॉट्स, उसके हस्बैंड के साथ के बेडरूम के किस्से सबको सुना रही है बैठ के, सबके मुझे कॉल आते कि हम यहाँ डिप्रेशन छोड़कर आ रहे हैं, यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वो बिजनेस में मुझे बहुत लॉस, जाने के लिए नहीं आते, हम डिप्रेशन रिलीफ करने आते हैं, राइट। और वो टाइम के साथ आई वाज प्रेग्नेंट 4 मंथ, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे मैं स्ट्रेस लूं, ही टोल्ड मी मारिया बंद कर दे। हाँ, तो 3 लाख की लॉस मैंने खा ली वहां पर किसी की हेल्प करने में। अगेन यू शुड हैव स्क्रूड हर, नो? आई डिड, मेरा लीगली मैंने केस कर दिया उसके ऊपर, आई हैड एवरीथिंग, यू टुक एडवांस इन एवरीथिंग, बिकॉज़ आई हर बार तो सबको नहीं छोड़ सकते ना, आई कैन नॉट गिव एवरीवन। पैसा कमाना इज डिफिकल्ट, टाइम लगता है, राइट, बहुत टाइम लगता है भाई, फैमिली छोड़ छोड़ के हम काम कर रहे हैं। और जो इन्वेस्ट नहीं करता है ना, उसको तो फिर मजे ही हो जाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ा, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसके ऊपर अभी मेरा केस चल रहा है ना, आई एम ऑन इट, मैं छोड़ूंगी तो नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो इन्वेस्ट करता है जी तो उसी का जलता है कि ये मेरा पैसा तो मेरा लगा है। And the time, see, you are, you know, giving stress to a lady who is pregnant, expecting the first baby, managing everything and another stress. ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है ही नहीं, विमेन अगेंस्ट विमेन। तो इसीलिए अब मेरा माइंड सेट है कि भाई हेल्प ही नहीं करनी, आओ रो और जाओ, 100 रुपए मेरे पास खुशी से लेके जाओ। यू आर अ नाइस पर्सन, बट पीपल हैव टॉट यू नॉट टू बी नाइस। ये वो कहानी हो गई। सी, मेरी बात करते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, यू टेल मी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी कि मुझे ट्रस्ट इशू है, आपको नहीं है, यू माइट बी हैविंग द सेम, आपके साथ हुआ होगा, बैक स्टेप्स कॉमन, आपने सिखाया, आपके पास सीकर गए होंगे और कुछ और किया होगा। आई हैव, राइट, यस यस, आई हैव। अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे जुड़े हैं, दे ऑलरेडी नो अबाउट इट, but not elaborating it much. ट्रस्ट इश्यूज मुझे अब है। आई वॉज ऑल्सो द पर्सन जो ट्रस्ट करती थी। वहाँ फीमेल, they were all females. सी द सेम जेंडर, बॉयज में ऐसा नहीं होता है, 2 बॉयज में इश्यूज नहीं होते, बट 2 फीमेल्स में इशू होते हैं। इवन दो यू आर गिविंग योर हार्ट टू समवन, वो बैक स्टेप करने वाली है भाई, तो ये चीज आपको भी हुई होगी। तो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स एवरीवन, इट्स वेरी कॉमन, एंड नाउ यू हैव लर्नड टू गो थ्रू इट। इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये होगा, इसे एक्सेप्ट करो, आइदर एक्सेप्ट इट, आइदर लीव इट, राइट, एंड कीप योरसेल्फ टू अ स्टेबल बाउंड्रीज कि कोई आए ही नहीं। You keep on doing your hard work, you are going to get what you want to get from Allah. Yeah. So don't expect it from any people around you. Exactly. So वो चीज मैंने सीखी है। So yeah. और हाँ, अभी मैं ना, पहले मेरा ऐसा था, you know me I guess, मैं ट्रस्ट बहुत इजी करती थी। Exactly. अभी people have only taught me कि don't trust anybody, don't trust anybody. I know you since the beginning. You are doing free makeups to everyone. भाई जो आ रहा है मैं कर दूंगी, जो आ रहा है। कॉलेज में I used to do, हाँ। नहीं, मैंने एक बार कहा भी था कि शमादी अगर आप ऐसे ही फ्री में सबको करते रहोगे तो क्या बनेगा, and you were like no
Maria, these are my investments. Yeah. They're going to pay me back in the future, and you'll see. And today I'm watching you. Yeah. See, I'm your fan. Yeah. I'm your follower, right? Thank you for that. So this was the story. Yeah. So Maria, I really enjoyed talking to you, and I hope हमारे इस conversation से बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा होगा. So one last question and a final message to all the viewers, especially girls जो मे बी बिजनेस कर रही है या बिजनेस करने का सोच रही है, उनके लिए एक क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहोगे? Just believe in yourself, be strong. No one can stop you. You are beautiful in your way, right? कोई आपको कुछ कमेंट कर रहा है, सो उससे आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. Just be strong. और जो करना है, do it by yourself. Find a good partner, please. ऐसे ही किसी के साथ शादी मत कर लेना भाई. फैमिली वाले बोल रहे हैं. Go for the vibes. Vibes matter a lot. मेरे केस में it does. I'm sure 80% लोगों को यही होता होगा. तो take your time to select your partner. Find a good partner. Exactly, very important. Who accepts you the way you are. क्योंकि पेरेंट्स के साथ की लाइफ 20-30 years की है. Rest of your all years with your partner. Okay. So think about it. It's a good investment too. Yeah. I tell you. So बहुत मज़ा आया मारिया आपके साथ बात करके, आपकी लाइफ के बारे में जान के. It was inspiring. It was strength providing at the same time. Thank you for coming here and giving your precious time. Thank you for calling me. Anytime. Thank you. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि every woman is a celebrity and she should be always judged by her contributions in the society. So आज हम एक ऐसी ही amazing personality मारिया से मिले जिनकी contribution society में बहुत है. So ऐसे बहुत सारे interviews मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, बहुत सारे podcast आपके लिए लेके आने वाली हूँ. ऐसी amazing unheard stories जो आप तक पहुँचनी चाहिए. So ऐसे बहुत सारे amazing stories देखने के लिए आपको क्या करना होगा? मेरे चैनल को like, share and subscribe. Thank you. Wait for the next one.